हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है डीएसएसबी करता है, जो कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में, एमसीडी के स्कूल में, एनडीएमसी के स्कूल्स में होती है। तो उसका क्या पैटर्न रहता है और क्या सिलेबस हो सकता है। देखिए, डीएसएसबी ने कोई पर्टिकुलर सिलेबस मेंशन नहीं किया है, तो ये जो मैं सिलेबस मैंने बनाया है ये बहुत सारे प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया है और जितनी मेरी इस पेपर को लेकर समझ है, क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई किया था, तो उसको लेकर जो है मैंने ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर सा बनाया है, जिसको मुझे उम्मीद है ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखना ध्यान से, ठीक है बेटा। पैटर्न देखिए, पैटर्न ये है कि 200 नंबर का जो है वो पेपर होने वाला है। अब 200 नंबर के पेपर में 200 सवाल आएंगे, ठीक है, और 2 घंटे मिलेंगे। ज़्यादातर अब देखिए डीएसएसबी ऑनलाइन मोड में पेपर ले रहा है, तो ऑनलाइन मोड की ही संभावना है कि इसकी भी ऑनलाइन मोड में अब पेपर होगा। पहला सेक्शन जो होगा ना, उसमें आपके 20 नंबर का देखिए आपकी जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जीके, करंट वगैरह, स्टैटिक जीके, करंट जीके, ये आएगा जी। हो गए 20 मार्क्स। 20 नंबर की आएगी आपकी जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, क्यूब के, डाइस के, सीक्वेंस के, सीरीज वाले, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर जो आएंगे बेटा, वो आएंगे आपके क्वांटिटेटिव मैथ्स के, यानी कि ब्याज वाले सवाल सॉल्व करने आ गए। थोड़े बहुत देखिए जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, जो क्वांटिटेटिव मैथ्स की बुक में होते हैं, आपने देखे भी होंगे। इसके लिए आप बेसिक RS अग्रवाल काफ़ी है प्राइमरी टीचर वाले बच्चों के लिए, तो उसमें से आप क्वांटिटेटिव मैथ्स को रिवाइज कर सकते हो। 4th नंबर पे 20 मार्क्स की आएगी, देखिए टीचिंग ऑफ टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे हिंदी का जो कंटेंट है ना, उसके सवाल आएंगे, ठीक है। समास के, संधि के, आपका अपठित गद्यांश दे दिया, उससे कॉम्प्रीहेंशन वाले सवाल, तो ठीक है। कंटेंट वाले सवाल लेवल ए में आते हैं, और जो कि देखिए सेक्शन ए ज़्यादातर डीएसएसबी के पेपर का सेम ही रहता है, तो इसमें पेडागोजी के सवाल नहीं आएंगे, इसमें कंटेंट के आएंगे, ग्रामर के। और 5वें नंबर पे आ गए आपकी जी अंग्रेजी ग्रामर के कंटेंट के सवाल, प्रेपोजिशंस के, टेंस के, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो कोई भी ग्रामर की बुक इसके लिए आपको काम देगी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 मार्क्स, ठीक है। हर सेक्शन 20-20 मार्क्स का हमने देख लिया, तो 20 पंजे 100। अब आता है हमारा पेज सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन बी के लिए देखिए बड़ी आसानी से लिख दिया है कि एक क्वेश्चन आएगा जो कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, और वो बेस्ड होगा जी टीचिंग मेथडोलॉजी पे, यानी कि आपका जो शिक्षा शास्त्र है ना, उस पे, पेडागोजी पे आधारित। थोड़ा बहुत कंटेंट भी आ सकता है जो कि रेलिवेंट होगा। बीएलएड में जी आपने जो पढ़ा है, डीएड में, जेबीटी में, एनटीटी में जो भी पढ़ा है, तो उसके आपके आएंगे 100 मार्क्स। अब देखिए जो भी पढ़ा है तो वो कितना वास्ट हो सकता है या कितने सतही सरफेस लेवल से पूछ सकते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी रहती है। क्योंकि कई बार देखिए, एक बार क्या हुआ, डीएसएसबी ने एजुकेशन का नेट का पेपर उठाकर दे दिया जी। एमसीडी का पेपर था, ठीक है, पोस्ट कोड 70/9 का, तो एजुकेशन का नेट का पेपर जो है, पेपर 2 जो होता है एमसीक्यू वाला, वो सेम दे दिया था। तो वो कितना हाई लेवल का होता है, कितनी वास्ट लेवल का होता है, तो वो वाले सवाल भी देखिए पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वेल डिफाइंड सिलेबस तो दिया नहीं है, और बेसिक भी पूछ सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी देखिए एडवांस लेवल की करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो अब हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है, क्या कर सकते हैं। सिलेबस देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे मैंने बताया, और खुद के एक्सपीरियंस पे ये मैंने एक खाचा सेट तैयार किया है। आप भी देखिए इस खाचे की तरह ना अपनी तैयारी करते रहना कि ये यूनिट है, इसमें ये सारे टॉपिक है, तो ये मैंने कर लिए क्या, और क्या क्या मेरे को और इसमें रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको कहूँगी कि एक बुक ऐसी ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो, ठीक है। किसी अच्छे पब्लिकेशन की लेना जिसमें ऑथेंटिक हो, जो कि, और उनके आंसर्स की व्याख्या भी दे रखी हो, तो उनको ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो हमारे नेट पे एग्जाम्स पेपर अवेलेबल है ना, तो वो किसी के अटेम्प्टेड है, तो उससे पता नहीं चल पा रहा कि ये करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट है, क्योंकि OMR वाला जो मोड है ना, उस तरीके से वो सॉल्व पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एक अच्छी बुक ले लेना। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अलग अलग जगह से पेपर इकट्ठे करने से टाइम भी आपका बहुत वेस्ट हो जाएगा। एक बुक जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हों आपके सारे,
प्राइमरी टीचर के अभी तक जितने भी हुए हैं, और उसको जरूर एक बार करना, मॉक टेस्ट जरूर लगाना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, पहला टॉपिक हमारा ये है, यानी कि हमारी फिलॉसफी वाला हमें टॉपिक लेकर चलना पड़ेगा। शिक्षा का दार्शनिक आधार, इसमें आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि फिलॉसफी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। ये वेस्टर्न स्कूल्स हैं, यानी कि इज्म्स हैं, यानी कि ऐसे थॉट के स्कूल हैं जो कि दर्शन के, जो हमें पढ़ के जाने पड़ेंगे। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म देखिए थोड़ा बहुत मोटा पढ़ के चले जाना, कार्ल मार्क्स ने जो थोड़ी बहुत बात की वो। और यहाँ पे इंडियन स्कूल्स में बस यहाँ पे देखिए सांख्या, वेदांता, ये किसने दिए, बस इनके नाम, जैमिनी वगैरह, वो सब इतना सा मोटा मोटा करके जाना है इंडियन स्कूल वाले को। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, योगा, इस्लामिक ट्रेडिशंस, इसको मोटा करके जाने की जरूरत है। वेस्टर्न स्कूल्स पे सवाल ज्यादा आ सकता है। इंडियन फिलोसोफर जरूर करके जाने हैं। देखिए गांधी के बारे में पढ़ना है, टैगोर, विवेकानंदा, औरोबिंदो, दयानंद सरस्वती, कृष्णमूर्ति और सविताबाई फुले। इनको जो है आप एक जनरल रीडिंग लेकर भी जा सकते हैं। कई बार इन पे सवाल आ जाता है अगर टफ पेपर बनाना हो तो, वरना ज्यादातर गांधी, टैगोर, विवेकानंदा पे आता है, और वो कौन से इज्म से रिलेटेड है। जैसे टैगोर जो है वो नेचुरलिज्म से ज्यादा रिलेटेड है। वेस्टर्न फिलोसोफर्स में देखिए हमें ये करके जाने हैं, इन पे सवाल बहुत आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। रूसो, डुई, फ्रोबल, मोंटेसरी और पेस्थोलॉजी। अब हम बुक्स कौन सी देख सकते हैं इसके लिए? देखिए बुक्स हम देख सकते हैं दो। एक बुक है आपकी एडवांस लेवल की, ठीक है, जिसमें अच्छी तरह से गहन तरीके से आपको पता चल जाएगा, वो है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, एनआर स्वरूप सक्सेना। और एक ये बुक है बेटा जो आप ले सकते हो, अच्छी है, इसमें बस मोटा मोटा एक क्रीम की तरह सारा दे रखा है, जिसमें फिलोसफी भी दे रखी है, साइकोलॉजी भी दे रखी है, और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो एजुकेशन के हो सकते हैं वो दे रखे हैं। ये किताब है जी जेसी अग्रवाल की, ये जनरल बुक है, ठीक है, जो तीन पोर्शन आएंगे इसमें, तीनों में काम दे देगी। तो आपकी मर्जी है, आप हाई फाई पढ़ना चाहते हो तो इस बुक की तरफ जाओ, जनरल पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए, और बहुत उससे भी ज्यादा आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो लक्ष्मी की या फिर आप दोआबा की, ठीक है, इनकी आप पीआरटी की जो बुक्स होती है ना, उनका सेट ले सकते हो, जो आपने जरूर जेबीटी जब की होगी तो पढ़ा होगा। अगर नहीं अवेलेबल है तो खरीद लो, उनको पढ़े बिना जो है वो सेक्शन 2 क्वालिफाई नहीं होगा। सेक्शन 2 इन्हीं किताबों से आता है, ठीक है बेटा। तो ये मोटे मोटे के लिए आप ये कर सकते हो, ज्यादा अच्छी तरह से करना हो, मुश्किल पेपर की तैयारी करके जाना चाहते हो तो इस बुक की तरफ जाना। अब है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ये आपकी बनेगी दूसरी यूनिट, शिक्षा के समाजशास्त्री आधार। सोशियोलॉजी का क्या है? समाज, बच्चा, स्कूल, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, इन पे सवाल हमेशा आता है। और देखिए फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, इन इंस्टीट्यूशंस और इनके क्या क्या फंक्शंस है, तो वो आपको देख के जाने पड़ेंगे। सोशल चेंज पे भी सवाल आ सकता है, जिसमें आपको देखिए कुछ चीजें करके जानी पड़ेगी। कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, क्लास, लैंग्वेज, रीजनलिज्म, ये कैसे अफेक्ट करता है बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस को, तो वो आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल चेंज में कैसे इफेक्टिव है वो भी देख के जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि कैसे स्तर जो है वो समाज बटा हुआ है। इक्विटी और इक्वेलिटी में क्या फर्क होता है? इक्वेलिटी होती है सबको बराबर देना, इक्विटी होती है समता, ठीक है, इक्वेलिटी होती है हमारी समानता। सोशल मोबिलिटी, जैसे कि देखिए सोशल मोबिलिटी होती है, जैसे कि आप जो है लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की तरफ आ गए तो आप मोबाइल हुए ना, तो मतलब आपका सामाजिक स्तर जो है वो सुधरा है, तो वो सोशल मोबिलिटी है। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल आ जाते हैं कई बार, अगर मुश्किल पेपर बनाना हो तो SC ST विमेन को लेकर ना कुछ कौन से एक्ट या फिर कुछ उसमें प्रोविजंस बना रखे हैं कि इनको शिक्षा को लेकर या इन्हें कोई राइट्स दे रखे हैं, तो वो थोड़ा सा देख के जा सकते हो, ज्यादा देख के जरूरत नहीं है। नेशनल वैल्यूज के बारे में जो है ये आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये क्या होती हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। कि फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब वाले सवाल भी कई बार नेट के पेपर से उठा के इसमें डल जाते हैं, ठीक है।
जेंडर के बारे में, जेंडर बायस और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ये अच्छी तरह देख कर जाना बेटा। ये सीटेट में तो इसके सवाल बहुत आते हैं, तो आप सब सीटेट क्वालिफाइड ही होगे जो इस एग्जाम को दे रहे हो, तो आप जानते हो जेंडर इश्यूज पे काफी सेंसिटिविटी और जेंडर बायस ना हो ऐसे सवाल सीटेट में भी आते हैं, तो वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है वो टॉपिक, ठीक है। तो कौन सी बुक देख सकते हो, यही वाली सेम बुक है, इसमें सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन भी है, इस वाली में भी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, जेसी अग्रवाल वाली में। ये वाली एडवांस बुक है, ये जनरल बुक है, मेरे पास दोनों ही थी। जब मैं तैयारी कर रही थी, ठीक है, जब मेरे को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना था तो मैं इस बुक की तरफ जाती थी, जब तैयारी हो गई थी, जब मोटा मोटा रिवाइज करना था तो मैं जेसी अग्रवाल की तरफ गई। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीसरा टॉपिक, शिक्षा का इतिहास। मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ एजुकेशन, यानी एजेंसीज की फॉर्मल स्कूल में कराते हो, इनफॉर्मल घर में होती है, नॉन फॉर्मल जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन में होती है, तो थोड़ा पता होके जाना चाहिए। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या रहा था, मेडिवल इस्लामिक एजुकेशन क्या थी और ब्रिटिश क्या थी। देखिए एक बार पेपर बनाया डीएसएसबी ने और इतना टफ बनाया, क्या किया कि कितने प्राथमिक स्कूल थे जब भारत आजाद हुआ, कितनी यूनिवर्सिटी थी, क्या थी, तो वो सब आंकड़ों पे आधारित बातें थी, ठीक है। अब फैक्ट्स जो है ना वो ऐसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की किताब में मिलेंगे, तो इतने फैक्ट तो देखो रटे नहीं जा सकते, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप रट के जाओगे, मगर ये वाले टॉपिक है ना इनको तो आप अच्छी तरह करके जा सकते हो, ये तो आपको स्कोर दे सकते हैं। इन यहाँ पे आप देखिए मदरसाज और इनके बारे में थोड़ा एक जनरल आइडिया बना के चले जाना, और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा ये देख के जाना कि किसने जो है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को ज्यादा प्रमोट किया, तो थोड़ा सा उनके बारे में पता करके चले जाना। ऑल्दो ये तीनों टॉपिक जो है ना यही थोड़े से ऐसे हैं कि उठाने वाले को जब मुश्किल पेपर बनाना होगा ना तो यहाँ से सवाल उठाएगा एग्जामिनर, वरना रेगुलेक्ट भी करके जा सकता है, ठीक है। और यहां से सवाल आएगा भाई, ये एनपी 2020, ठीक है, बिल्कुल नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ये तो बिल्कुल पूरी पढ़ के जानी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा पढ़ के जाना कैसे हमारा स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी, डाइट, एससीईआरटी, बीआरसी, सीआरसी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये पुराने कमीशन है, लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो कौन सी यशपाल कमेटी रिपोर्ट को कहते हैं, तो ये इनके जो नाम थे ना वो भी देख जाना और किस किसने दी थी ये, ठीक है। इसके लिए ये बुक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, डॉक्टर जीएस वालिया, इसको देख सकते हो, या फिर इग्नू के नोट्स है ना इसके लिए वो अच्छे हैं, कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, आप जो है वो एमए एजुकेशन के नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आराम से, एक पेपर ही होता है बकायदा इस चीज का, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में मिल जाएंगे इग्नू के नोट्स। तो अब आ गया जी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आएंगे, ठीक है। एजुकेशन और साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, साइकोलॉजी और उसके क्या स्कूल हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ये सारी बातें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने सीटेट में भी किया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या आपकी मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है आपका जो है, और भी आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अटेंशन एंड मेमोरी, मेमोरी पे आधारित, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, लॉन्ग टर्म की कितनी कैपेसिटी होती है, तो वो आपको करके जाना है। हमेशा एक बात याद रखना, सीटेट में कुछ ही टॉपिक दे रखे हैं सीडीपी में, जब आप कभी भी केवीएस की या फिर आप डीएसएसबी के पेपर की तैयारी करते हो प्राइमरी लेवल पे, तो आपको उन टॉपिक से ही काम नहीं चलेगा, आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, एडवांस लेवल की साइकोलॉजी करनी पड़ेगी, तभी आपका पेपर ज्यादा क्वालिफाई हो पाएगा। सीटेट वाले टॉपिक जो है वो एक बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, ठीक है, यहाँ पे एडवांस लेवल से पूछेंगे। थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, हल, टॉलमैन, कर्ट लुइन, ठीक है, इसने बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट ऐसी इक्वेशन दी। गैगने की आपको हायरार्किकल, बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, एल्बर्ट बेंडूरा तो अभी जुलाई में ही गुजर गए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस, उसकी सारी थियरीज और कैसे उसका जो है देखिए असेसमेंट होता है इंटेलिजेंस का, कौन से टेस्ट होते हैं, किसने दिए, कौन सा है, वर्बल, नॉन वर्बल, सब पता करके जाना है। पर्सनैलिटी, उसकी टाइप्स पे भी कई बार सवाल आ जाता है, वो भी करके जाना। थिंकिंग, रीजनिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव,
समस्या समाधान पर ये आना चाहिए, समायोजन आना चाहिए, एडजस्टमेंट, वो देखिए आपको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स भी सारे करने हैं, जो आपका जैसे सिंपल डिनायल क्या होता है, रिप्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, इन पे डिफेंस मैकेनिज्म पे सवाल जरूर आएगा। गाइडेंस काउंसलिंग करके जाना है जनरल तरीके से। एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड पे सवाल आ सकते हैं कि आपकी क्लास में बच्चा लॉन्ग एब्सेंट रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो थोड़े बहुत सवाल वहां से भी आएंगे। और एप्टीट्यूड होता क्या है अपने आप में एज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो वो भी आपको आना चाहिए। एटीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। एटीट्यूड का टॉपिक बेटा बहुत अच्छी तरीके से ना एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वहां से पढ़ लेना, वहां पे सोशल साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है। एनसीईआरटी की बुक आपको जो है वो नेट पे आराम से मिल जाएगी, डाउनलोड करके कर जाना, और वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। साइकोलॉजिस्ट में आप पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ऑसबेल, एडलर और यूंग ये सब करके जाएंगे, ठीक है, करने पड़ेंगे, ये आएंगे इनमें सवाल। ये बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, इतनी अच्छी तरीके से इसमें समझा रखा है, मैंने इसे ही पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, आज भी मेरे पास है ये, तो आप भी इसको रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी, एसके मंगल चौहान की भी एक बुक है, वो भी अच्छी है, तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, अगर आप उसकी बुक नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब नहीं लेनी, कुछ जो भी है मेरे पास ये क्यों लूं मैं, क्या जो भी है, तो एक काम कर सकते हो, आप एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की सोशियोलॉजी की किताब हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, एक बार उन्हें डाउनलोड करके पढ़ जाना, तो आगे के जो टॉपिक थे ना थोड़े, वो वहां पे आपके कवर हो जाएंगे, सोशल सर्टिफिकेशन, मोबिलिटी वगैरह वाले, ठीक है बेटा। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बहुत आपका सीटेट में भी कवर होता है, तो वहां आपने जरूर किया होगा। मीनिंग, क्या क्या लीगल प्रोविजंस है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, कैसे इनकी शिक्षा होनी चाहिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जनरल सवाल जब आएंगे ना, तो ये आएंगे कि आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है जिसे कम दिखाई देता है, तो आप क्या करोगे उसके साथ, तो जनरल वहां से आएंगे। एक्ट से भी आ सकते हैं, मुश्किल सवाल पूछने लगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन को करके जाना। इसकी बीएड की लक्ष्मी प्रकाशन की बुक है, वो भी देख सकते हो, और बाकी थोड़ा नेट पे भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सीटेट में भी ये टॉपिक कुछ कवर है, और ये क्रिएटिविटी वाला, गिफ्टेड वाला, और ये जो है ना टैलेंटेड वाला, ये आपका अभी जो पीछे एसके मंगल मैंने बताई उसमें कवर हो रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ईटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका सीडीपी था ना, उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल जो आपके पार्ट 2 में आ रहे हैं ना आजकल डीएसएसबी में, वो यहाँ से उठकर आ रहे हैं। शिक्षण का क्या अर्थ है, क्या उसके स्टेजेस हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, क्या उसके लेवल्स हैं, मैक्साइम्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंस क्या होता है शिक्षण में, अनुदेशन में, कंडीशनिंग में, ठीक है, और टीचिंग इंडोक्ट्राइनेशन में। इंडोक्ट्राइनेशन भी हमें देखकर जाना है कि क्या होता है, किसी का दिमाग ब्रेन वॉश करना, वो सब। पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ह्यूटागोजी क्या होती है, कौन से लर्नर्स के लिए होती है, ईटी का क्या मतलब है, ईटी 1 क्या होती है, हार्डवेयर अप्रोच, आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच कौन सी होती है, और टीचिंग के मॉडल्स। यहाँ पे हमारा सवाल बनता है, देखिए जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, वो किसने दिया, वो ब्रूनर ने दिया, तो ये सब हमें करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको जो मैंने, हमारा चैनल है पढ़ाई की बात, उस पर हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें मैंने काफी सारे टॉपिक अच्छी तरह से कराए हैं, मॉक में प्रैक्टिस करवाई है, और टॉपिक्स की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो भी पढ़े हैं, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। फीएक्स पता होना चाहिए हमें, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है, रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम क्या होती है, किसने दिया था, जनरल सा सवाल हमें यहाँ पे आ सकता है। माइक्रो टीचिंग पे सवाल आएगा, एलन और रियान वाले पे। सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है, और समूह शिक्षण क्या होता है। एवी एड्स पे सवाल आता है कि आपका जो है, देखिए चार्ट क्या है, चार्ट जो है वो एक विजुअल सामग्री है, तो ये ऐसे सवाल आते हैं। कम्युनिकेशन पे आएगा। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ये सीटेट में आपने किया है असेसमेंट का, फॉर्मेटिव ऑफ जो है वो समेटिव एज साथ के साथ, ठीक है, ये लर्निंग एज मतलब खुद ही वो बंदा करे, तो आप जो है असेसमेंट वाला टॉपिक भी करके जाना।
ब्लूम की टेक्सोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि इस पे सवाल आएगा ही आएगा। जब मैंने पेपर दिया था पोस्ट कोड 101/12, तो उसमें इतने सवाल आ रखे थे कि ये जो ऑब्जेक्टिव है तो ये कौन से लेवल से है, एनालिसिस का है, सिंथेसिस का है, या फिर कौन से स्तर का है, तो वो आइडेंटिफाई करने आ रहे थे। तो जिसको इसकी टर्म्स वर्ब्स याद होंगी ना, वही ये बच्चा जो है इसे कर पाएगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी पार्ट 2 के लिए, इसको अच्छी तरह से करके जाना। अभी भी इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इवेल्युएशन जो है वो देखनी पड़ेगी, क्या क्या होते हैं आपका मूल्यांकन, समेटिव और फॉर्मेटिव, और थोड़े बहुत जनरल तरीके से कर जाना, सीटेट में आपने करी होगी। अब ईटी के लिए जो बुक्स हैं बेटा, तो एक तो हो सकती है आपकी जेसी अग्रवाल की बुक है ईटी की, वो देख सकते हो आप। एक है हमारी सिद्दीकी की बुक है एक ईटी की, वो देख सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पता है क्या करना, नेट का पेपर 1 की बुक होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, लगभग 10 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है ना, वो होता है जी टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसको कर जाना। उसके लिए जो है आप उपकार पब्लिकेशन देख सकते हैं, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। बस जो है नेट पेपर 1 का बस वो वाला पार्ट करना है, उसमें बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड है, ठीक है, ये सारा। और ईटी के भी बहुत सारे टॉपिक वो कवर कर रहा है। तो उपकार बारी भी देख सकते हैं, और एक दो आजकल और चल रही हैं तो उन्हें देख लेना, ठीक है। मैंने उपकार से किया था, मुझे अच्छी लगी वो। हेल्थ, योगा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मतलब होता है और क्या इम्प्लीकेशन होती है इसके, बच्चों को कैसे, क्या योग कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए। तो जनरल एक लक्ष्मी पब्लिकेशन की एक किताब आती है हेल्थ फिजिकल योगा एजुकेशन, बीएड वालों की, इसको पढ़ सकते हो। या फिर आप जो है वो जेबीटी की भी जरूर आती होगी, जो डीएलएड का कोर्स है दिल्ली में, उनकी प्राइमरी लेवल की शिक्षण जो टीचर बनते हैं उनके लिए एक होता है ये वाला पेपर, तो उस पेपर की वो बुक ले लेना, एक जनरल से ओवरव्यू के आपको पता चल जाएगा। आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्स, ये भी आपको डीएलएड की जो दिल्ली डाइट की किताब बुक्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो एक जनरल दुआबा पब्लिकेशन की आप ले सकते हो, और बाकी कॉन्सेप्ट मीनिंग ये टॉपिक कर जाना, मगर आर्ट एजुकेशन होता क्या और वर्क एक्स क्या होता है। टीचिंग ऑफ ईवीएस, पर्यावरण का शिक्षण, इन्वायरमेंट क्या है, ईवीएस के क्या ऑब्जेक्टिव है, नेचर, फील्ड, अप्रोच, मेथड, क्या टूल और तकनीक है, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। भाई ये सब आपने ना ईवीएस पेडागोजी बहुत अच्छी तरीके से सीटेट जब किया होगा ना तब की होगी, तो आपने जो सीटेट के लिए उस टाइम बुक रेफर की थी उसको आप देख सकते हैं दोबारा। और या फिर आप टीचिंग ऑफ ईवीएस की जो है वो लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक ले लो, या फिर दुआबा की जनरल जो आपकी होती है वाली किताब आपको काम दे देगी। टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे। देखिए भाषा कैसी पढ़ाई जानी चाहिए उसके बारे में भी आएगा, और लिटरेचर उसके साहित्य के बारे में भी सवाल पूछ सकता है। तो भाषा परिवार पता होने चाहिए। स्किल्स क्या होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कैसे आपको इंट्रोड्यूस करनी है, क्या करना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। भाषा की क्या ऑब्जेक्टिव, मेथड, अप्रोच है, और टूल और टेक्निक क्या है असेसमेंट की, वो आपको करके जानी पड़ेगी। इसके लिए देखिए जो आपने सीटेट में लैंग्वेज पेडागोजी के लिए बुक ली है, ठीक है, वो आपको काम दे देगी। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के तो मैंने लगभग 20 सेशंस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने ये अच्छी तरह से, मतलब 1 घंटे की वीडियो होती है, उसमें आधा घंटा मैंने कॉन्सेप्ट कराया, आधा घंटा रिवीजन के क्वेश्चन कराए हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। वरना अपनी सीटेट में जो आपने लैंग्वेज की हिंदी और इंग्लिश की जो किताब ली थी वो यहाँ पे काम दे देगी। गणित शिक्षण में भी, गणित शिक्षण में क्या टीचिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नेचर मेथड है, वो है कैसे पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज क्या है मैथ्स की, इस पे सवाल आएगा, इस पे जरूर आएगा। गणित की भाषा क्या है और सिंबल्स वगैरह वाली बात पे, तो वो आप देख के जा सकते हैं। सेम बात सीटेट में जो मैथ्स पेडागोजी की बुक ली वो काम दे देगी, या फिर जनरल जो आपने टीचिंग ऑफ मैथ्स की बुक पढ़ी होगी, चाहे वो लक्ष्मी की हो चाहे वो दुआबा की हो, आपने बीएड में भी पढ़ी हो चाहे आपने जेबीटी में पढ़ी हो, आपको काम दे देगी, ठीक है। ये टॉपिक एजुकेशनल रिसर्च,
अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये भाई नेट का टॉपिक है, एजुकेशन का। जब हम नेट देते हैं उसमें इसमें से सवाल बहुत आता है। और जब हम नेट का पेपर एजुकेशन वाले में देते हैं तो ये बहुत स्पेसिफिकली डिटेल में करना होता है। और जब हम नेट का पेपर देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लगने के लिए देना होता है, तो नेट का जो पेपर 1 होता है ना, उसमें एक टॉपिक मैंने 10 बताए ना, उसमें से एक तो था हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। एक और टॉपिक होता है, वो होता है रिसर्च का। तो आप अगर उपकार वाली बुक दो लोगे ना, तो वहां से आप ये एजुकेशनल रिसर्च आप पढ़ सकते हो, क्योंकि डीएसएसबी वाले रिसर्च से सवाल पूछते हैं। ऑल्दो कई बार इसको छोड़ देते हैं और जब मुश्किल पेपर बनाना हो तो यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं, तो वो टॉपिक आपका यहाँ से अच्छी तरह कवर हो जाएगा। मैं चाहूं तो आपको एक डिटेल्ड एडवांस बुक भी बता सकती हूँ, वो है आपकी एजुकेशनल रिसर्च, लोकेश कोल ने दी है, एल कॉल की ये बुक है, तो वो भी आप देख सकते हो। मगर वो थोड़ी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है, तो वो मेरे ख्याल से तो ये वाली बुक आपको ज्यादा काम देगी, इससे आपकी समझ अच्छी तरह बन जाएगी। और थोड़े बहुत ये क्वेश्चन या शेड्यूल, चेकलिस्ट वगैरह तो आप जब साइकोलॉजी में टूल्स पढ़ते हो ना, तो वहां पर भी कवर हो जाते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक मुंड्रो ने दी, तो ये सारी बातें आपको करके जानी पड़ेगी कि आपके क्वालिटेटिव मेथड क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव वाले क्या होते हैं, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजी में भी कवर होता है, तो ऐसे ही आउट ऑफ कोर्स आप नहीं कह सकते। अब रह गए जी मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक का मतलब है कि सवाल, देखिए ये 12 क्लासेस मैंने बना दी कि इनमें से सवाल आते हैं। इसके अलावा जो बाकी रह गए, जो कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। थोड़ा इसमें आप जो है वो स्कूल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन देख जाना, उसकी भी एक बुक आती है जनरल, उसको पढ़ जाना। और कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देखिए मेंटल हेल्थ वाले, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। बाकी ज्यादा आप स्कोर जो है ना, जो मैंने 12 सेक्शन बनाए उनमें ही ज्यादा स्कोर करोगे, और वो आप अच्छी तरह अगर उनमें कर जाओगे ना, तो आपका लगभग 80-90% पेपर कवर हो जाएगा। 90% कहती हूँ मैं, बाकी 10% मिसलेनियस को इसलिए ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत ही जनरल भाषा में अगर हम कोई भी सिलेबस डिफाइन करते हैं ना, तो उसकी लिमिट नहीं पता होती कि कितनी होगी, तो इसलिए मार्जिन रख के 10% का रख के चलते हैं। मगर आप देखिए अगर आप 90% भी पेपर में सही कर देते हैं पार्ट 2 में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर। तो जो बताए हैं पहले उनको अच्छी तरह पक्का कर लो, पेपर लगाओ अच्छी बुक से, फिर पता चल जाएगा अरे ये टॉपिक रह गया, उसको मिसलेनियस में डाल दो और फिर उसकी तैयारी कर लो। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है ऑल टीचिंग एग्जाम्स, इसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये जो सिलेबस का पीडीएफ है मैं वहां शेयर कर दूंगी, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। और अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे थोड़ा बहुत भी, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए, पता चलता रहता है, अच्छा लगता है। और कुछ और टॉपिक जो आप मुझसे छूट गए हो, तो वो भी आप मुझे फीडबैक देकर बता सकते हो। तो बेटा आज का सेशन यहीं पे फिनिश करेंगे, खूब पढ़ना।